नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोच द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोगों ने हमारी पाठ्य पुस्तक के 4 पाठों का अध्ययन कर लिया था। आज हम 5वें पाठ, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई, उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, पंडिता रमाबाई एक ऐसी नारी, एक ऐसी औरत है जो उस समय जब स्त्रियों के लिए शिक्षा बिल्कुल बंद थी, मतलब स्त्रियों को शिक्षा नहीं दे सकते थे, उस समय उन्होंने अपनी माता से और उनकी माता ने अपने पति से जो है वो शिक्षा प्राप्त की, संस्कृत की शिक्षा। और उसके बाद में स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और उसके बाद स्त्रियों को शिक्षा मिलना शुरू हो गई थी। तो बच्चों देखिए, इस संसार में, हमारे भारत में, संसार में छोड़िए, हमारे भारत में एक समय ऐसा था जब स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। मतलब स्त्रियां जो है वो घर का काम ही करेगी, पढ़ना लिखना उनकी बस की बात नहीं है, ऐसा कहा जाता था। और स्त्रियों को शिक्षा देना एक प्रकार से अपराध माना जाता था कि स्त्रियों को किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा ये तो एक बहुत काफ़ी नॉर्मल सी बात है, मतलब स्त्रियों के ऊपर तो इतने सारे अत्याचार किए जाते थे कि उनको हम बता नहीं सकते। मतलब आप जब इन कहानियों के अंदर पढ़ोगे, इस कहानी के अंदर, तब आपको समझ में आ जाएगा कि स्त्रियां जो है उस वक्त कैसी अवस्था में थी। तो ये पंडिता रमाबाई के बारे में है, जिन्होंने अपनी माँ से और उनकी माँ ने अपने पति से जो है वो संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद में स्त्रियों के शिक्षा के हक के लिए काफ़ी लड़ी। तो उनको ये पाठ जो है दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में देखिए, आप सबसे पहले शब्द है परित्यज्य। परित्यज्य का अर्थ है छोड़कर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गिविंग अप। अध्यापयत, अध्यापयत का अर्थ है पढ़ाया, टॉट। प्रताड़नाम, प्रताड़नाम का अर्थ है ताड़ना, या इंग्लिश में बोलेंगे टॉर्चर। फिर है असहत, असहत का अर्थ है सहन किया, इसको बोलते हैं इंड्योर्ड। आगे देखिए बच्चों, स्वमातुः, स्वमातुः का अर्थ है अपनी माता से, फ्रॉम हर ओन मदर, फ्रॉम हर ओन मदर, खुद की माँ से। विपन्न, विपन्न का अर्थ है निर्धन, इंग्लिश से बोलते हैं इसको पुअर। दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष पीड़िता का अर्थ है अकाल पीड़ित, विक्टिम ऑफ फेमाइन। फिर है दिवंगता, दिवंगता का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त हो गए, इंग्लिश में बोलेंगे इसको डाइड। उपाधिभ्याम, उपाधिभ्याम का अर्थ है उपाधियों से, इसको बोलेंगे विथ ऑनररी टाइटल्स। प्रारब्धवती यानी आरंभ किया, जिसको बोलते हैं इनिशिएटेड। फिर आगे देखिए बच्चों, शारदिक वर्षात, जिसका अर्थ है डेढ़ वर्ष यानी 1.5 ईयर। प्रत्यागच्छत, जिसका अर्थ है लौट आई, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिटर्न। प्रतिधन आगच्छत, यहाँ पर संस्कृत की यड़ संधि है। प्रति में ई की मात्रा है, उसके बाद में आया हुआ है आ। तो जब ई की मात्रा के बाद में, मतलब ई के बाद में आ आता है, तो ई का य बन जाता है। तो अब जब ई का य बना तो यहाँ पर शब्द रहा शेष प्रथ, प्र और अत, जो कि आधा है। उसके बाद में जब इसके साथ य जुड़ा और य के साथ आ जुड़ा, तो देखिए ये प्र त आधा है, य और उसके साथ में आ जुड़ा तो बन गया प्रत्या, और उसके बाद में गच्छत, तो शब्द बन गया प्रत्यागच्छत यानी लौट आई, या इंग्लिश में बोलेंगे रिटर्न्ड। फिर देखिए अर्थ संचयम यानी धन संचय, अर्थ किसको बोलते हैं? धन को, यानी धन का संचय, ऑक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। फिर देखिए प्रत्यागत्य यानी लौट कर, ये देखिए प्रत्यागच्छत यानी लौट आई, और प्रत्यागत्य, आगत्य का अर्थ है कर, आकर, तो लौट कर, रिटर्निंग, इसको बोलेंगे प्रतिधन आगत्य। इसका संधिच्छेद कर रखा है और ये सेम है, जैसे प्रत्यागच्छत था वैसे प्रतिधन आगत्य। फिर देखिए मुद्रणम, जिसका अर्थ है छपाई, इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्रिंटिंग। आगे देखिए बच्चों, टंकणम, टंकणम का अर्थ है टंकण, मुद्रित, मुद्रित करना। जैसे हम ये समझिए कीबोर्ड से कोई भी टाइप करते हैं उसको बोलते हैं टंकण, इंग्लिश में बोलेंगे इसको टाइपिंग। निराश्रिता, इसको बोलेंगे बेसहारा, हेल्पलेस, शब्द है निर्धन आश्रिता। फिर है यापयंती, यापयंती का अर्थ है बिताते हैं या बिताती हैं, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पेंड।
फिर है अवदानम। अवदानम का अर्थ है योगदान, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखिए बच्चों, हम पाठ शुरू करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा पाठ है 5वां, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। तो देखिए, स्त्री शिक्षा क्षेत्र शब्द है, स्त्री शिक्षा क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्रीय शब्द है, इसमें है सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो स्त्रियों की, फिर बाद में शिक्षा के क्षेत्र यानी क्षेत्र में, इस प्रकार से होगा हिंदी समास। और संस्कृत में तो अभी आपने समास जो है वो ये वाला पढ़ा नहीं है, तो जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब इसके बारे में पूरा समझाऊँगा। फिर देखिए अग्रगण्या। अग्रगण्या का अर्थ है आगे गिने जाने वाली। तो स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत, यानी 1858 जो है इस सन में वो पैदा हुई थी। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। उनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च लक्ष्मीबाई आस्था, और माता का नाम क्या था उनका? लक्ष्मीबाई था। आगे देखिए, तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस काल में, तस्मिन् काले, तस्मिन् का अर्थ है उस। वैसे तस्मिन् के अंदर सप्तमी विभक्ति है तो उसका अर्थ होना चाहिए उसमें, लेकिन जब दो शब्द एक साथ में, दोनों के अंदर एक ही विभक्ति हो तो अंतिम वाले शब्द के अंदर विभक्ति का जो है कारक चिन्ह लगाया जाता है। तो देखो, तस्मिन् काले, तो उस काल में, सप्तमी विभक्ति है ना, तो इसका कारक चिन्ह लगेगा में। तो उस काल में स्त्री शिक्षा यहाँ है षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी और पंचमी दोनों हैं। तो स्त्री शिक्षा की, का के की, तो की लिखेंगे हम स्थिति। तो स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत्, यानी चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा जो है वो प्रायः प्रचलित नहीं थी। और बच्चों, जब 1858 की बात है तो उस वक्त तो हमारी जो राष्ट्रीय भाषा थी वो संस्कृत थी। मतलब ये जो हिंदी है वो तो बाद में 1950 के अंदर की गई, 1947 से 50 के बीच में की गई। लेकिन उससे पहले जो है वो हमारी जो राष्ट्रीय भाषा थी वो संस्कृत थी, और लोग संस्कृत में ही बात करते थे क्योंकि वो देववाणी थी। हमारे यहाँ पे देवता निवास करते थे हमारे भारत के अंदर, तो वो सब कुछ जो उनकी कन्वर्सेशन होती थी, वार्तालाप, जो बातचीत होती थी, वो संस्कृत में होती थी। तो संस्कृत शिक्षा उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जो भी पुस्तकें थी वो सब कुछ जो थी वो संस्कृत में छपी हुई थी, और हिंदी का नामोनिशान उस वक्त नहीं था। तो स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण जो है वो प्राय प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे, डोंगरे कौन? उनके पिताजी, रमाबाई के पिताजी, रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, यानी रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग कर। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है उसको समझिए बच्चों, कुछ शब्दों में समझिए आप इसको। जो ऐसी धारणाएं जो काफ़ी पुराने समय से चलती आ रही है। अब पुराने समय से चलती आ रही धारणा के अंदर मैं आपको दो ऐसी धारणाएं बताता हूँ जिसको आप समझ सकते हैं कि हाँ ये बहुत गलत था और इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए, इसके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। उसमें से पहली जो धारणा थी वो ये था कि जब किसी स्त्री का पति है, उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उस स्त्री को जिंदा उसके पति के साथ में जला दिया जाता था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उस स्त्री को जिंदा उसके पति के साथ जला दिया जाता था। ठीक है, तो एक तो ये रूढ़िबद्ध जो है वो धारणा थी। तो अब आप खुद सोचिए बच्चों कि ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए, इसको बदलना ही चाहिए। किसी औरत को जिंदा जला देना उसके पति के साथ में बहुत ही घोर बात है, घोर अन्याय बात है। फिर दूसरी मैं आपको बताऊं कि उसी प्रकार से जब ये बंद हो चुका था कि भाई हाँ अब जो है स्त्री को है उसके पति के साथ नहीं जलाना है, तो उसके बाद में इन्होंने शुरू किया स्त्री को कुरूप कर दो। तो कुरूप करने का अर्थ है कि मतलब जब किसी स्त्री का पति गुजर जाता था, मर जाता था, तो उस स्त्री के बाल काट दिए जाते थे। उसको बिल्कुल पूरे बाल उसके शरीर के जो है वो काट दिए जाते थे, उसके सिर के पूरे बाल काट दिए जाते थे। तो उससे क्या होता था कि स्त्री कुरूप हो जाती थी, क्योंकि स्त्रियों के शरीर की सबसे बड़ी शोभा जो है उसके बाल होते हैं, तो उनके बाल काट दिए जाते थे। तो ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा हो गई थी। फिर बाद में धीरे धीरे कई स्त्रियों ने इसके बारे में बोलना शुरू किया,
और धीरे धीरे जो है ये सब कुछ बंद हो गया। फिर जैसे विधवा विवाह हो गया, तो कई जो है ऐसे मतलब अभी भी जातियाँ हैं जहाँ पर विधवा जो है औरत, वो पुनः विवाह नहीं कर सकती, मतलब पुनर्विवाह नहीं हो सकता है। और कई ऐसी जातियाँ हैं जिसके अंदर अभी पुनर्विवाह संपन्न होते हैं। अगर पति मर जाता है तो औरत किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर सकती है। तो ये चीज़ें जो थी ना, ये उस वक्त हमारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा कि भाई जो है स्त्री को शिक्षा नहीं दे सकते, ये धारणाएं हमारे भारत के अंदर प्रचलित थी। और उसको त्याग कर, परित्यज्य का अर्थ होता है त्याग कर, स्वपत्नी यानी अपनी पत्नी को संस्कृत अध्यापक यानी संस्कृत पढ़ाई। किसने? डोंगरे ने, यानी रमाबाई जो है, पंडिता रमाबाई, उनके पति ने अपनी पत्नी को, सॉरी रमाबाई के पिता ने अपनी पत्नी को क्या पढ़ाई? संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। और फिर बाद में इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। आपको पता है जब आप रूढ़िवादी धारणा से हटकर कोई काम करते हैं तो समाज आपको छोड़ता नहीं है। समाज ऐसा है कि आप अगर कोई अच्छा काम करोगे तो भी वो आपको प्रभावित करेंगे, आपको डांटेंगे। तो उन्होंने प्रताड़ना सही समाज की। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। और उसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अब आप देखिए आगे, काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजात। यानी काल क्रम से रमा के जो पिता है, मतलब समय के साथ रमा के पिता है वो विपन्न यानी गरीब हो गए। ठीक है, तो गरीब हो गए। तस्या पितरौ, उसके माता पिता, पितरौ शब्द का अर्थ है माता च पिता च, यानी माता और पिता। फिर है ज्येष्ठा भगिनी और बड़ी बहन, तो उसके माता पिता और बड़ी बहन जो है वो दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, यानी अकाल से पीड़ित हो गए और मर गए। आगे देखिए, तदंतरणम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदव्याम समग्र भारतम अभ्रमत। और उसके बाद में जो पंडिता रमाबाई है, जो रमा है, वह अपने ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े भाई के साथ, सह यानी क्या हो गया? साथ, पदव्याम, पदव्याम यानी पैरों से, नंगे पैर या पाँव से जो है पैदल, समग्र भारतम अभ्रमत, पूरे भारत घूमी। भ्रमण क्रम में सा कोलकाता प्राप्त हुआ, घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। और संस्कृत की विदुषी होने के कारण, क्योंकि उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा ली थी, तो इस कारण से उनको पंडिता और सरस्वती नाम की दो उपाधियाँ दी गई। इसलिए पहला उनका नाम था रमा, लेकिन जब उनको ये उपाधि दी गई तो उनका नाम बोला जाने लगा पंडिता रमाबाई। तो इस प्रकार से उनका नाम लिया जाने लगा। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। और वहाँ पर उसने ब्रह्म समाज से, ब्रह्म समाज ब्राह्मण समाज जो है उनसे प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन करना शुरू किया और वेदों का अध्ययन कर दिया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षा ये आंदोलन प्रारंभ होती। और उसके बाद में उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्र, वेद और शास्त्र जो है इनके लिए शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो बच्चों आज हम यही तक पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसका जो हिंदी अनुवाद है वो बताता हूँ। आप लोगों को हिंदी अनुवाद लिखना है इसका। तो देखिए हिंदी अनुवाद, तो देखिए बच्चों, स्त्री शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे यानी रमाबाई के पिता, उन्होंने रूढ़िबद्ध धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। इस कारण उसने समाज की प्रताड़ना भी सही। इसके बाद रमा ने भी अपने माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। आगे देखिए, समय के साथ रमा के पिता विपत्तिग्रस्त हो गए, यानी निर्धन हो गए, गरीब हो गए। और उसके पिता और माता तथा उनकी बड़ी बहन जो है वो अकाल से बीमारी से ग्रसित होकर, अकाल से या बीमारी से ग्रसित होकर मर गए।
उनके बाद रमा बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। कोलकाता उस वक्त भारत की राजधानी थी। भारत की राजधानी, पुरानी राजधानी कोलकाता थी। तो कोलकाता पहुंची। संस्कृत की जानकारी के कारण उनको वहाँ पर पंडिता तथा सरस्वती जो है इन उपाधियों से विभूषित किया गया। वही उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया और उनके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो बच्चों, आपको आज के होमवर्क के अंदर इस पाठ के शब्दार्थ ध्यान से सुनना बच्चों। शब्दार्थ एक तो, उसके बाद इस पाठ को जहाँ तक पढ़ाया वो संस्कृत में लिखोगे और इसके बाद में इसकी हिंदी लिखोगे और आप मुझे शाम को 4 से 5 बजे के बीच में अपना होमवर्क भेजोगे। धन्यवाद।